नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरा देश वैसे तो पीएफआई के ऊपर बैन लगा है, पूरी मीडिया इस पे ही बिजी है, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जिससे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल की नींदें हराम हो गई होंगी। वो इसलिए क्योंकि वो दिन भर आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह उड़ाने में लगे हुए थे, लेकिन कोर्ट से अभी अभी एक ऐसा फरमान आया है कि जिससे केजरीवाल का झूठ, आम आदमी पार्टी का प्रपंच और प्रोपेगेंडा और मीडिया की दलाली सब एक साथ एक्सपोज हो गई। क्या हुआ है? सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार कल किया था और गिरफ्तारी के बाद ही आम आदमी पार्टी बिलबिला उठी थी कि ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है। गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि वो मनीष सिसोदिया का नाम बुलवाना चाहते हैं, उसको प्रताड़ित किया गया, दबाव डाला गया कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया का नाम ले लो और नहीं लोगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और ये विजय नायर है कौन? विजय नायर दरअसल आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज है। वो केजरीवाल के लिए एड्स जो आप टीवी पे देखते हो, जो उसके बयान आते हैं, जो भाषण होते हैं, जो उसके पोस्टर्स होते हैं, जो होर्डिंग्स होते हैं, सारा धंधा ये विजय नायर करता है। इतना क्लोज है वो कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी पोस्ट की नहीं। वो पर्दे के पीछे रहकर केजरीवाल का सबसे घनिष्ठ और सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, ये आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं। और इसका नाम इस शराब घोटाले में इसलिए आया क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि यही वो विजय नायर ये शख्स है, केजरीवाल का यार, जो शराब व्यापारियों से पैसे कलेक्ट करवाता था, खुद करता था और इन तक पहुंचाता था। ये बड़ा आरोप है। और दो स्टिंग ऑपरेशन जो निकले थे उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई थी कि जहां शराब व्यापारियों ने खुद ये माना था कि इसका पूरा किंग पिन विजय नायर है। अब सीबीआई जैसे गिरफ्तार करती है, आम आदमी पार्टी बिलबिला उठती है, और इस तरह से बिलबिला उठती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी केजरीवाल तो कभी संजय सिंह, कभी आतिशी मारलेना तो कभी सौरभ भारद्वाज, ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई सीबीआई ने खामखा इसे गिरफ्तार कर लिया, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो रिमांड के लिए कोर्ट में गए। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो वहां सीबीआई ने एक ऐसी बात बताई कोर्ट को, कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाए कि 7 दिनों के रिमांड की अपील पे कोर्ट ने उसे 5 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। मतलब ये कि अब जज साहब को ये लगा कि जो आरोप लग रहे हैं वो प्राइमा फेसी सही हैं, और जो सबूत दिखाए जा रहे हैं इसमें इतना दम है कि जिससे यह साबित होता है कि ये विजय नायर, ये केजरीवाल का यार, ये इस पूरे घोटाले में फंसा हुआ है। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कहा गया, जो खबर आई एएनआई के ट्वीट को देखिए कि क्या कोर्ट के अंदर हुआ। सीबीआई सेड मोबाइल फोन सीज्ड, विजय नायर हैड फॉर्मेटेड फोन्स. He was using Signal app to communicate, which is highly encrypted, difficult to procure data. We have arrested him as he was not cooperating during questioning. Court being shown WhatsApp chats and witness statements. क्या बताया सीबीआई ने कि हमने इससे फोन सीज किए। कितने फोन? इसके पास 5 फोन थे। 5 में से सबको जब सीज किया गया तो मालूम चला कि 2 दिन पहले ही जब से इससे पूछताछ की शुरुआत हुई, कि इसे बुलाया गया कि भाई आओ सवाल जवाब दो, इसने अपने सारे फोन्स को फॉर्मेट कर दिया। भाई क्यों किया? कट्टर ईमानदार हो, अगर बेईमानी तुमने नहीं की है, घोटाला में तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुमने ये तमाम अपने फोन्स को क्यों तुमने फॉर्मेट कर दिया? कि ताकि पता ना चल सके कि किससे तुम्हारी बात हुई और तुम कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहे हो। सिग्नल, खुफिया काम करने वाले लोग उसी से
कम्युनिकेट करते हैं। ज़्यादातर इलीगल काम ये सिग्नल ऐप के जरिए होता है कि ये हाईली इनक्रिप्टेड होता है, इससे डाटा रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल होता है। कितने शातिर ये पढ़े लिखे जो घोटालेबाज होते हैं, जो नटवर लाल होते हैं और नटवर लाल के चट्टे बट्टे होते हैं, वो फुल प्रूफ काम करते हैं। और ये पूछा गया जज के द्वारा कि भाई ये क्या जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो सीबीआई ने साफ साफ कहा ये लटकाने भटकाने का काम कर रहा है, किसी चीज का जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए कस्टडी चाहिए 7 दिनों की। जज साहब ने कहा तथास्तु, लो ये बेईमान आदमी है, इसके खिलाफ हमारे पास जो तुमने दिखाए हैं ये सब ठीक ठाक है, 5 दिन तक पूछताछ करो, उसके बाद जवाब ना दे तो फिर वापस आना। यही कहानी हुई है। और ये नटवर लाल जो पैथोलॉजिकल लायर है, जो झूठ बोले जी नहीं सकता, उसने सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या कहा केजरीवाल ने? केजरीवाल ने कहा वह आम आदमी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पंजाब में विजय नायर ने बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, अब गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा है, यहाँ की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसका शराब घोटाले से क्या लेना देना है। पिछले कुछ दिनों से विजय नायर को रोजाना पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, उससे जोर जबरदस्ती करके कहा जा रहा था कि तुम मनीष सिसोदिया का नाम ले लो वरना तुमको भी गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उसने झूठ बोलने से मना कर दिया, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 5-6 सेंटेंस और 3-4 झूठ इस सेंटेंस में, छोटे से बयान में। ये तुम्हारा छोटा मोटा कार्यकर्ता है? तुम्हारे छोटे मोटे कार्यकर्ता तुम्हारा पूरे कम्युनिकेशन का इंचार्ज बन जाता है? ये छोटा मोटा कार्यकर्ता है? तुमको मालूम नहीं है कि ये शराब घोटाले से क्या लेना देना है? पढ़ते लिखते हो या नहीं पढ़ते लिखते हो, या क्लीन चिट देने की आदत पड़ जाती है, और वैसे सवेरे सवेरे क्लीन चिट दी और जज साहब ने इसे कस्टडी में भेज दिया। भगवान के लिए किसी को तुम क्लीन चिट देना बंद करो। तुमने सत्येंद्र जैन को दिया, वो भी जेल चला गया। तुमने तोमर को दिया था क्लीन चिट, वो भी जेल में चला गया। अमानतुल्लाह को तुमने दिया, वो भी जेल चला गया। बाकी सारे लोग जेल चले जाते हैं। ये धंधा बंद करो क्लीन चिट देने का। अब छोटे मोटे कार्यकर्ता केस के गुणवत्ता के बारे में जरा समझना जरूरी है। ये 2014 से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रहा है, और पहले ये सिर्फ सोशल मीडिया देखा करता था, ट्विटर, फेसबुक, उसके ऊपर जो प्रोपेगेंडा करने का जो काम, गाली गलौज का जो धंधा था, उसमें ये जुटा हुआ था विजय नायर। लेकिन 2019 के बाद से इसकी हैसियत पूरी बढ़ गई। लेकिन 2019 तक हम आए, उसके पहले 2017 में एक घटना घटती है। ये कंपनी का सीईओ होता था, जहां इस पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगा, 1 साल के लिए जेल गया। ये विजय नायर सेक्सुअल मिसकंडक्ट में जेल जाता है, इस पे आरोप लगते हैं, और ये कट्टर ईमानदार दिल्ली का नटवर लाल उसे पदोन्नति देता है। बोलता अब क्या तुम फेसबुक और ट्विटर में कर रहे हो, हमारे पूरे कम्युनिकेशन का इंचार्ज बन जाओ। जितने भी वीडियोस, जितने भी इसके प्रचार प्रसार की सामग्री बनती है, ये सब विजय नायर करता है। और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ये मीडिया वालों के ऊपर कि केजरीवाल को बचाने में सब जुटे हुए हैं। बता रहे हैं मनीष सिसोदिया का बड़ा करीबी, मनीष सिसोदिया का बड़ा करीबी। अरे भाई, ये मनीष सिसोदिया का करीबी नहीं है, ये केजरीवाल का यार है, केजरीवाल का खासम खास व्यक्ति है। और उसके बाद ये टॉप लीडर्स में इसकी गिनती होने लगी, टॉप डिसीजन मेकर ये बन गया 2019 के बाद से। और इसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो आरोप ये है कि इसने इसमें बड़ा रोल दिया है कि जो इस पूरे एक्साइज शराब की नीति को बनाने में सिर्फ इसने बनाया ही नहीं, बल्कि कैसे पैसे की हेरा फेरी होगी उसका भी इंतजाम किया। केजरीवाल पूछ रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आता, आपको तो बस सिर्फ पैसा समझ में आता है कि माल कहां से आ जाए
पार्टी के लिए और कहां कहां उसे खर्च किया जाए और कैसे उसको घपलाबाजी उसका किया जाए। क्योंकि सीबीआई की चार्जशीट में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सीबीआई की चार्जशीट में? सीबीआई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेड a person named Arjun Pandey collected an amount of about 2 to 4 crores from Mahendru on behalf of Vijay Nair. The CBI said in its FIR, citing reliable sources who it said have revealed Vijay Nair, Manoj Rai, an ex-employee of Pernod Ricard, the owner of Brindco Spirit Amandeep Dhal, and Mahendru are actively involved in irregularities in framing and implementation of excise policy. साफ साफ लिखा हुआ है। केजरीवाल को अब तक समझ में नहीं आया, केजरीवाल को समझ में नहीं आया, उसके चट्टे बट्टों को भी समझ में नहीं आया कि एफआईआर में यह कहा जा रहा है कि विजय नायर के नाम पे ये पैसे लोगों से उगाही करवाता था। किसने? अर्जुन पांडे ने, जिसके घर पे छापेमारी पड़ी थी लखनऊ में। अर्जुन पांडे के जरिए ये पैसे कलेक्ट करवाता था, यही आरोप है। और इस महेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया है, दूसरी गिरफ्तारी हो गई है। आप कह रहे हो एक तो फोन आपने फॉर्मेट कर दिया, पूछताछ में आप कुछ बताना नहीं चाहते, क्यों ये भाग गया था अमेरिका? अभी आप कह रहे हो कि भाई आप देखिए हर चीज को राजनीति से जोड़ देगा कि गुजरात का कम्युनिकेशन बना रहे। अभी ये तो 1 महीने से विदेश में था, तुम्हारी स्ट्रेटजी विदेश में अमेरिका में बैठ के बना रहा था, या अमेरिका में ये तुम्हारे ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट किया जाए उसकी तरकीब में लगा हुआ था। ये सारे सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? आप आरोप लगा दो किसी के ऊपर, कोर्ट से डांट पड़ती है, कोर्ट के अंदर से कहा जाता है कि आप जो है एलजी के ऊपर झूठे आरोप मत लगाओ, आपको कहा जाता है कि भाई आप अपने ट्वीट्स को डिलीट करो, और उसके बाद भी आप कट्टर ईमानदार हैं। तो खैर यह शख्स अब सीबीआई कस्टडी के अंदर है। सीबीआई किस तरीके से पूछताछ करती है, सच उगलवाती है, तो सीबीआई जाने। लेकिन जिस हिसाब से इस शराब घोटाले में लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, अगला नंबर मनीष सिसोदिया का लग रहा है। क्योंकि ये तमाम जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो पैसे की उगाही कर रहे थे, पैसे देने वाले पकड़े गए हैं, पैसे लेने वाले पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये पैसा किसके पास पहुंचा, अब उसका नंबर आने वाला है। हमारी नज़र इस घोटाले पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।